आज से बस कुछ ही साल पहले की बात है। एक डेनियल नाम का लड़का 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। शरीफ बच्चा था, ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता था, उसके कम ही फ्रेंड्स थे। स्कूल से घर और घर से स्कूल, बस ये दो ही जगह आता जाता था। दोस्तों, दरअसल उसका जो घर था उसके स्कूल से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, तो इसीलिए वो पैदल ही घर से स्कूल आता जाता था। लेकिन दोस्तों, जब भी वो अपने घर से स्कूल जाता था तो उसके पास एक इच्छा होती थी कि रास्ते में उसे एक दुकान मिलती थी। वो या तो स्कूल जाते हुए या तो स्कूल से लौटते हुए वो उस दुकान में रुककर जरूर कुछ ना कुछ खाता था। दोस्तों, वो जो दुकान थी उस दुकान की खिड़की से दरअसल एक अबंडन बिल्डिंग दिखाई देती थी। एक ऐसी बिल्डिंग जो कि बहुत ही सुनसान है, थोड़ी खंडर टाइप की दिखाई देती थी। तो वो बच्चा डेनियल जो था उसे ना उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन फील होता था। उसे ऐसा लगता था कि नहीं, इस बिल्डिंग को देखकर ऐसा लगता है कि इस बिल्डिंग से कोई मेरा रिलेशन है। ऐसा होता है दोस्तों, कई बार आप लोगों को भी हुआ होगा, मुझे भी कई बार होता है कि कोई एक जगह को देखते ना हम पर्टिकुलरली, तो उस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, इस जगह तो हम बहुत बार आते जाते रहते हैं और ये जगह हमसे बहुत ज्यादा फैमिलियर है। लेकिन सच्चाई क्या होती है इसके बारे में तो हमें नहीं पता। मे बी उसका रिलेशन हमारे पिछले जन्म से हो सकता है या फिर उसका रिलेशन हमारे इसी जन्म की कुछ होनी के साथ रहता है। लेकिन डैनियल के साथ कुछ अलग। दोस्तों, आज के मैं इस ब्लडी सत्य के एपिसोड में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि डैनियल जैसा एक मासूम बच्चा जिसका दो ही काम था, स्कूल जाना और रास्ते में रुककर उस फेवरेट दुकान से कुछ ना कुछ खाना, उस बच्चे के साथ ऐसी भूतिया घटना घटी जिसके बाद उस डैनियल को, उस छोटे से बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दोस्तों, अच्छा हंसता खेलता बच्चा बर्बाद हो गया, उसकी जान चली गई। एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही खौफनाक अर्बन लेजेंड, यानी बहुत ही खौफनाक मॉन्स्टर भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसने उस मासूम बच्चे की जान ले लिया और उस मासूम बच्चे के साथ साथ ना जाने और कितने ही लोगों की जान ले लिया होगा या ले ली होगी। आज मैं उसी अर्बन लेजेंड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को कभी दिखाई दे तो उससे 100 कोस की दूरी बना लेना। दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है उसकी पूरी सच्ची कहानी कि वो कौन है, कैसे आया, कैसे वो लोगों की जान लेता है, तो बने रहिए अंत तक। अगर मन में कुछ बात है या फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम में डायरेक्टली लिखकर भेज सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं, वहां पर हम लोग ढेर सारी बात कर सकते हैं। दरअसल डैनियल जब भी अपनी फेवरेट दुकान यानी कि फेवरेट रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खा रहा होता था तो उसकी फेवरेट सीट के बिल्कुल सामने एक विंडो लगी हुई थी और उसी विंडो से दिखाई देती थी उसको एक अबंडेंट बिल्डिंग, जिसे कि हम एक खंडर भी कह सकते हैं। दोस्तों, वो रोज उसे देखता था, ध्यान से देखता था। एक दिन उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। डैनियल आज स्कूल से यही सोचकर निकला था कि मैं उस बिल्डिंग में जाकर ये देखूंगा कि इस बिल्डिंग से आखिर मेरा क्या रिलेशन है। ये बिल्डिंग बार बार मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों करती है। 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला डैनियल आज स्कूल से निकला ही था। बिल्डिंग के सामने जैसे ही पहुंचता है तो उस बिल्डिंग की खिड़की से दिखाई देती उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। वो देखकर थोड़ा शॉक्ड होता है कि कैसी खंडर जैसी जगह में इतनी खूबसूरत लड़की आखिर कर क्या रही है। डैनियल इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ जाता है। जैसे ही डैनियल उस बिल्डिंग में यानी कि उस खंडर की सीढ़ियों में चढ़ रहा होता है तो उसे अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कोई इधर से उधर भाग के गया, जैसे कोई जोर जोर से ताली बजाकर हंस रहा है, कोई रो रहा है। डैनियल को थोड़ा अजीब लगा, उसे ऐसा लगा कि शायद ये लड़की को मदद की जरूरत है। मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ उसे किसी ने किडनैप करके तो नहीं रखा है। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा होता है, कभी वो आवाज रुक सी जाती थी तो कभी वो आवाजें जोर जोर से आने लगती थी। डैनियल और आगे बढ़ता है। जैसे ही डैनियल उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे वो लड़की दिखाई दी थी तो अचानक से उसे क्या फील होता है कि इस जगह पर उस लड़की के अलावा बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जब वो इधर उधर पलट कर देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। वो उस लड़की को आवाज लगाने की कोशिश करता है कि हेलो, कौन हो तुम, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है। और ऐसा बोलते से जब वो पीछे पलटता है तो अचानक से एक ऐसी लड़की जिसका पूरा आधा शरीर कटा हुआ है, मतलब ऊपरी हिस्से के अलावा नीचे वाला हिस्सा है ही नहीं, वो उसकी तरफ ऐसा हाथ से चलते हुए आती है और उसके हाथ में कुछ चाकू जैसा रहता है। वो छलांग मारती है अपने उस हाथ की मदद से और सीधे डैनियल का आधा हिस्सा काट देती है और डैनियल ऑन द स्पॉट मर जाता है। दोस्त, एक 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा अपनी जान गंवा देता है। उसके बाद से ये केसेस जापान के उस छोटे से शहर में शुमार हो गए। दोस्तों,
आए दिन ऐसी अजीब अजीब सी घटनाएं पुलिस वालों के सामने, मीडिया वालों के सामने आने लगी। जापान के सभी लोग उस गांव में, उस एरिया में, उस बिल्डिंग के पास जाने से डरने लगे। एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया था जापान के उस छोटे से शहर में जहां पर आए दिन लोगों की लाश मिलती थी, वो भी आधी कटी हुई। बॉडी का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता था, निचला हिस्सा तो मालूम ही नहीं कहा जाता था। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। एक दिन एक ऐसी बहुत ही हैरान कर देने वाली एक अजीब सी दुर्घटना घटी, यानी इसे घटना भी कह सकते हैं कि एक बूढ़े दंपति थे, वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक से उन्हें एक ऐसी ही लड़की दिखाई देती है जिसका आधा शरीर कटा हुआ है और वो अपने हाथों के बल से चल रही है। और जब वो चल रही थी, टक 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 ऐसी आवाज आ रही थी। जैसे वो बूढ़े दंपति उसे देखते हैं तो जैसे जैसे वो हिम्मत करके अपनी वो जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं, वो वहां से निकलकर सारी मीडिया में ये बता देते हैं कि एक टेके टेके नाम की चुड़ैल है जिसका सिर्फ आधा ही शरीर है। उसके हाथ में कुछ चाकू जैसा औजार रहता है और लोगों को वही मारती है। उसके बाद से ये मीडिया में, ये पूरी दुनिया में, जापान में, ये पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि एक टेके टेके नाम की अर्बन लेजेंड है जो कि लोगों का आधा शरीर काट देती है। ये दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती है। देखकर ऐसा लगता है कि बस ये 15-16 साल की लड़की होगी, लेकिन ये एक चुड़ैल है, लोगों का आधा शरीर काट डालती है। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, मैं आप लोगों को बताऊं। ये कुछ ही साल पहले की बात है, बहुत पुरानी तो नहीं कह सकते। जापान के उसी शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था काशिमा रायको। दोस्तों, काशिमा रायको काफी शाय नेचर की लड़की थी। उसके स्कूल में ज्यादा दोस्त भी नहीं थे, वो ज्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करती थी, ना ही खेलकूद में उसका ध्यान रहता था और ना ही किसी और चीजों में। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही अपना ध्यान लगाती थी। दोस्तों, उसका मन में तो इच्छा होती थी कि मैं फ्रेंड्स बनाऊं, दोस्त बनाऊं, लेकिन उसे कोई नजदीक आना ही नहीं चाहता था क्योंकि वो थोड़ी सी बहनजी टाइप लड़की थी। सभी लोग, यानी स्कूल के कुछ लड़के, उसके क्लास से कुछ लड़के उसके साथ खिलवाड़ करते थे, उसके मजे लेते थे, उसको चिढ़ाते थे। एक दिन जब काशिमा रायको अपने घर के लिए जा रही थी तो उसके स्कूल के कुछ लड़कों ने उसकी टांग खींचने के लिए, उसके मजे लेने के लिए उसे एक पटरी पर धक्का दे दिया। और वो पटरी पर जैसे ही वो गिरी तो अचानक से तेज रफ्तार में वहां से एक ट्रेन गुजरी और ट्रेन ने उसके आधे शरीर को काटते हुए आगे बढ़ गई। उसका जो बॉडी का निचला हिस्सा था, मतलब पेट के नीचे का हिस्सा, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, खत्म हो गया दोस्तों। और सिर्फ बचा उसका ऊपरी हिस्सा। थोड़ी ही देर में उसने तड़प तड़प के अपनी जान दे दी। जान देने से पहले वो काफी लोगों से, आते जाते लोगों से मदद मांग रही थी। उसकी पूरी तरह से कटकर जान नहीं गई थी, वो तड़पती रही, चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। जिन बच्चों ने उसे धक्का दिए थे वो बच्चे भी इतने ज्यादा घबरा गए थे कि घबराते हुए तुरंत वहां से भाग गए थे, लेकिन काशिमा को उन्होंने नहीं बचाया। माना जाता है कि वही काशिमा आज एक चुड़ैल बन चुकी है, एक अर्बन लेजेंड बन चुकी है। और इसी तरह से वो लोगों का आधा शरीर काट देती है, जिस तरह से मजे लेते हुए उसके स्कूल के बच्चों के कारण उसका आधा शरीर कट गया था। उसके हाथ में एक चाकू जैसा औजार रहता है, ना जाने उसे वो कहां से मिला होगा, लेकिन वही औजार की मदद से वो लोगों का आधा शरीर काट देती है और उनकी जान ले लेती है। दोस्तों, ये किस्सा जापान के साथ साथ पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ और इस किस्से के ऊपर कई फिल्म्स, कई सीरीज और कई सीरियल्स बन चुके हैं। आप लोग नेट में सर्च करके देख सकते हो। ये बिल्कुल सच्ची घटना है दोस्तों। तो आपको भी कभी, भगवान ना करे, लेकिन कोई ऐसी आधे शरीर वाली, टेके टेके करके चलने वाली कोई चुड़ैल दिख जाए तो उसे 100 कोस की दूरी बना लीजिए दोस्तों। और मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मेरे इस वीडियो की मदद से बहुत सारे लोगों को एक बहुत ही अनोखी इंफॉर्मेशन मिल सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं डेली इसी तरह से हैरान कर देने वाले वीडियोस रात के 9 बजे आप लोगों के पास लेकर आता हूं, जिसकी मदद से आप लोगों का मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ आपको एक बहुत ही खतरनाक भूतिया इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। जाते जाते बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, ताकि मैं जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। मन में कोई भी बात आती है ना, जैसे आपको लगता है कि मेरे साथ डिस्कस करके आप पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं, तो तुरंत इंस्टाग्राम में लिंक भेजिए। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो फटाफट चलो जाओ, मुझे इंस्टाग्राम में डीएम करो और कल फिर से मिलो। तो चलो कल फिर से मिलते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।